जैन साथियों, यदि आप उत्तर प्रदेश में 2024 के बाद कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, चाहे आप प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो ध्यान रखिए आपको कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप से अब देखने होंगे, जो कि सरकार भी निर्देशित करती है कि भाई आप जब कोई ज़मीन खरीदते हो तो ये डॉक्यूमेंट्स देखिए जिससे आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। फ्रॉड कई प्रकार के होते हैं, जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री हो जाती है, खतौनी पे दाखिल खारिज का आदेश नहीं होता है, गलती से जात छुपा के SC ST का वो कर दिया जाता है, ठीक है, या मान लीजिए जितना स्वामित्व है वो बेच चुका है उससे ज़्यादा रजिस्ट्री कर दी जाती है, ठीक है, लोन संबंधी, या मान लीजिए उस पर कोई स्टे या केस तो नहीं चल रहा। तो ये सारे विवादों से आप कैसे बचें वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप देख रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको जानकारी, आपके साथ कोई भी प्रॉपर्टी की धोखाधड़ी नहीं होगी। यदि आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ ध्यान रखें, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये पता करिए कि भाई वो SC ST का बंदा तो नहीं है, क्योंकि SC ST पर रूल नंबर 98 के नियम लागू होंगे और आप कंडीशनली ज़मीन खरीद सकते हैं, ठीक है, अन्यथा नहीं खरीद सकती। दूसरा जो है वो खतौनी की ज़मीन की श्रेणी क्या है देखें, प्रत्येक ज़मीन नहीं खरीद सकते आप, ठीक है। इससे पहले साथियों मैं एक चीज़ और बता दूं, यदि आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, प्लॉट परचेज कर रहे हैं और कोई सलाह लेनी है आपको कानूनी, या आपको कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि उस पर जो है ये खतौनी की श्रेणी क्या है, ज़मीन संक्रमणी है कि नहीं, विक्रेता का, ये सारी चीज़ें जो है आप चेक करवा सकते हैं कि इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, ये सारी चीज़ें भी चेक करवा सकते हैं आप, ठीक है। तो नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे फीस की पे करनी पड़ती है कुछ, जब आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे तो सब कुछ बता दिया जाएगा आपको। दूसरा क्या है साथियों, खतौनी में श्रेणी देखिए कि किस श्रेणी की ज़मीन है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट लाइट वाली ज़मीन होनी चाहिए। अब ज़मीन संक्रमणी है कि नहीं ये भी आपको देखना, तभी आपको रजिस्ट्री करवाना। फिर विक्रेता और पिता का नाम बिल्कुल सही है कि नहीं, अगर मान लीजिए डिफरेंस हुआ थोड़ा भी तो म्यूटेशन नहीं होगा आपका, ठीक है। पांचवा, विक्रेता का कुल अंश देखना है कि भाई इसका कुल अंश कितना है, ये भाई कितना रकबा है, इसका क्षेत्रफल, हिस्सा आपको छांटना है। छठवां, विक्रेता का कुल अंश में से कितना भाग बचा है, इसने कितनी रजिस्ट्री कर ली, भाई कितना बच रहा है बेचने के लिए, ठीक है, बहुत जरूरी है ये सारी चीज़ें। सातवां, अगर पैतृक जमीन नहीं है तो ट्रांसफर का जरिया क्या है, जमीन इसके पास कैसे आई, ठीक है। आठवां, खतौनी पर हुए सभी आदेशों का विवरण विस्तार से देखिए कि इस पर क्या क्या आदेश हुए, कोई निरस्ती का आदेश हुआ है, कोई मान लीजिए सक्सेजन का आदेश हुआ है, पोजीशन का आदेश हुआ है, कोई भी आदेश हुआ तो विस्तार से उनका अध्ययन करिए, ठीक है। नौवां, जमीन बंधक तो नहीं, लोन तो नहीं, उसका आदेश देखिए। 10वां, जमीन गाटा संख्या पर कोई भी केस तो नहीं चल रहा, ये आपको देखिए, रेवेन्यू विभाग में कोई स्टे, स्थायी या अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं होनी चाहिए साथियों। 11वां है, अब आपको लेनी है रजिस्ट्री, ठीक है। आपके पास देखिए, मान लीजिए आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ गाटा नंबर जान लीजिए और मेरे द्वारा सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड भी करवा दिए जाएंगे और ज़मीन चेक भी करवा दी जाएगी कि सही है कि नहीं, ठीक है। 11वां है कि रजिस्ट्री में विक्रेता का कितना अंश है, खतौनी से मिलाइए, भाई खतौनी में जितना है उतना ही रजिस्ट्री में तो है, ये मिलाइए। 12वां, विक्रेता ने कितनी ज़मीन की रजिस्ट्री की है, टोटल कितनी बाकी है। 13वां, विक्रेता के साथ डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड तो नहीं हो गया, ये आप पता करिए। 14वां, रजिस्ट्री नंबर का मिलान करिए कि उसकी रजिस्ट्री पहले तो नहीं हुई, जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट, आप प्लॉट संख्या 36 खरीद रहे हो तो आप ये देखिए प्लॉट नंबर 36 की पहले तो रजिस्ट्री तो नहीं हो गई, कहीं ये डबल रजिस्ट्री तो नहीं हो रही, ठीक है। ये आसानी से चेक कर सकते हैं, हमने कई चेक किए हैं, ठीक है, जरूरत पड़ने पे आपको बता भी दिया जाएगा, ठीक है। 15वां है कि ज़मीन का आधिकारिक नक्शा भी आपको देखना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है। 16वां है कि ज़मीन का 14380 है या नहीं, एक्सेट्रा, और भी आप कई चीज़ें देख सकते हैं जो कि आप जब आप सलाह ले सकते हैं मुझसे या डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं साथियों। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।